तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं स्पेशल आज आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं वो तो आप वीडियो के टाइटल में देखकर आपको पता चल गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं। तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कि आपको क्षेत्रमिति में किसी भी तरह के संगत कोण के अंदर कोण आप मान कैसे निकाल सकते हैं एकदम आसानी से। कोई भी आपको दे दे चित्र बोले कि इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए, y का मान निकालिए, तो कैसे निकालिएगा। तो बिना आपका समय गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि हर एक वीडियो आपके यहाँ पहुंच सके और आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए वीडियो के हम लोग बढ़ते हैं। तो हम एक क्वेश्चन ले लें, जैसे कि एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिए यह एक क्वेश्चन, तो इसमें आपका ए बी एक यह समांतर रेखा है, यह ए बी है, एक ए बी रेखा है, क्या है ए बी, और दूसरा एक है सी डी, दूसरा क्या है सी डी है। एक है ए बी और दूसरा है सी डी रेखा। देखिए अच्छा समझिए क्वेश्चन को, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। एक है ए बी रेखा और दूसरा है सी डी रेखा है, और उसमें आपका एक तिरछा खींचा हुआ है, तिरछा लाइन खींचा हुआ है और तिरछा रेखा खींचा हुआ है, तिरछा रेखा आपका खींचा हुआ है। और उसमें बोला है कि इस तिरछा रेखा का नाम पी क्यू है। क्या है पी और यहाँ पर क्यू, और जहां पर काट रहा है दोनों बिंदु को वह है उसका नाम है आर और एस। एक का नाम है आर और दूसरा का नाम है एस, एक का नाम है आर और दूसरा का नाम क्या है एस। और आपको कह रहा है दो दिन का आपको इसमें मान दे रहा है, आपको मान दे रहा है इसमें कुछ आपको मान नहीं दे रहा है कि एक का आपको मान दिया हुआ है 65, आपको इसका मान दिया हुआ है क्या 65 डिग्री मान दिया हुआ है, और इस बार को हम यहाँ लिख ले रहे हैं, आर यहाँ लिख दे रहे हैं, और यहाँ इसका मान निकालना है, इसमें आपको x का मान निकालना है, और आपको निकालना है आपको और दिया है y का मान, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। और इसमें आपको कह रहा है इसका मान निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए किसका मान निकालना है y का मान। आपको मान किसका निकालना है y, यहाँ पर निकालना है x और यहाँ पर निकालना है y। यह आपको एक क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि AB के पैरेलल है, AB के पैरेलल है CD। यह भी बात आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि AB के पैरेलल CD है, और आपको मान दिया हुआ है, एक मान दिया हुआ है और x और y का मान ज्ञात करना है। तो कैसे कीजिएगा, कोई भी आपको मान कहे कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, एकदम शॉर्टकट में बना लीजिएगा। कितना भी भारी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब देखिए हम पिछले वीडियो आपको पढ़ाए थे कि संगत कोण होता है, एकांतर कोण होता है, तिरछा कोण आपको पढ़ाए हुए थे। अब उसी को बस उसी नियम को फॉलो करना है और आपको बन जाएगा। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपको x का y का मान निकालना है। तो x का मान निकालना मतलब क्या कर सकते हैं, इसमें सोचिए आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसमें x का मान निकालना है, और मान क्या दिया हुआ है, एक मान दिया हुआ है, आपके पास 65 मान है। तो आप कर सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण से, क्या किससे, शीर्षाभिमुख कोण से शीर्षाभिमुख कोण से आप जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण का नियम पिछले वीडियो में आप पढ़े हुए, नहीं पढ़े हुए तो पिछले वीडियो देख लीजिएगा। आप पढ़े हैं पिछले वीडियो में कि शीर्षाभिमुख कोण से मुख के उसका नियम होता है, मुख के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण में मुख के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसके सामने का कोण यह है, इसके सामने का कोण यह है, तो बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 65 डिग्री के बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया 65 डिग्री। आप नियम पढ़े हुए हैं ना, आप एक नियम पढ़े हुए, मान लीजिए कि यही नियम है, आप एक नियम पढ़े हुए हैं कि शीर्षाभिमुख कोण में मुख का आमने सामने का कोण, मुख के आमने सामने का कोण, आमने सामने का कोण बराबर होता है, मुख के आमने सामने का कोण बराबर होता है। यह बात आप पढ़े हुए, शीर्षाभिमुख कोण मुख के आमने सामने कोण बराबर होता है। और आपको बनाने के लिए बोलेगा तो ऐसे बनाएंगे तो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन एग्जाम में अक्सर बनाने के लिए नहीं देता है, आपको दे देगा ऐसे ही इतना दे देगा, बोलेगा कि इसमें एक कमांड क्या होगा बताइए, एक नंबर दे देगा। तो आपको शॉर्ट कर बताना होता है, तो कैसे बताइएगा, तो उसी को देखना है, उसी को सीखना है। इस पर आपको हिंदी लैंग्वेज में ज्यादा नहीं आता। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ 65 का मान दिया हुआ और 100 y का मान निकालना है, आपको सोचना है आपके अंदर से। देखिए और y का मान पर निकालिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हो तो क्या कीजिएगा, तो पहले सोचिए कि x है, तो 65 के मुख के आमने सामने का कोण है x, तो एक समान क्या हो जाएगा, जब जानते हैं हम नियम से कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, मुख के शीर्षाभिमुख के मुख के आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो 65 के सामने कोण x है, तो x के बराबर क्या हो जाएगा 65 डिग्री। जब आपका x का मान कितना आ गया 65 डिग्री आ गया, तो x का मान कितना आ गया 65 डिग्री। अब देखिए अब x का 65 डिग्री मान आ गया, तो y का मान हम निकालना है। तो y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए तो हम पिछले में पढ़े थे
कि इसमें आपको एकांतर कोण का नियम लगाना होगा। देखिए हम वीडियो में पढ़े थे कि एक समांतर रेखा नीचे है, इस एकांतर कोण में क्या होता है, ठीक उल्टा बनावट वाले कोण क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो इसमें देखिए ठीक उल्टा बनावट है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर 65 है, यहाँ 65 है और यह नीचे है, यह समांतर रेखा के नीचे है, तो इसमें समांतर रेखा के ऊपर है, ठीक उल्टा चाहिए। तो इसके नीचे है तो इसके ऊपर चाहिए, मतलब इसके ऊपर चाहिए, यह दोनों से कौन कौन होगा। अब देखिए यह तिरछी रेखा के दाहिना तरफ है, तिरछी रेखा के बाएं तरफ है, x जो है तिरछी रेखा के दाएं तरफ है और इधर जो है वो तिरछी रेखा के बाएं तरफ है। तो यह क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर होता है, जानते हैं हम लोग कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, यह बात जानते हैं। और यह समांतर रेखा के ऊपर है तो यह नीचे है, यह नीचे है तो इसे ऊपर चाहिए और ये दाएं है तो इधर बाएं चाहिए, तो यही कोण होगा। मतलब इसके बराबर कोण क्या हो जाएगा, यह कोण हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा 65 डिग्री, जितना यह कोण होगा उतना ही इसके बराबर ये हो गया, तो इसका मान कितना होगा 65 डिग्री। y का मान आपको निकालना है, तो आप जानते हैं कि सरल रेखीय कोण का योगफल कितना होता है। इसी बात को आपको लिखना होगा, आपको लिखना होगा कि एकांतर कोण से कोण BRS और कोण CSR बराबर हुआ है, लेकिन हम लोग को तब सीखना है कि कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़े हुए सरल रेखीय कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। मतलब एक सरल रेखा, और आप भुला जाइए, यह सब भुला जाइए, इधर सब भुला जाइए, इतना छोड़ के भुला जाइए। और देखिए तो यह एक सरल रेखा है, सीधा रेखा, सरल मतलब समझ फिर वाला सरल है, यह सरल मतलब सीधा रेखा। तो सीधा रेखा के जब 20 से कितना खंड काटा जाता है, एक खंड, दो खंड, 100 खंड काटिए, कितना खंड काटिए, तो उसका योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो सरल रेखीय कोण का योगफल होता है क्या 180 डिग्री। मतलब जितना खंड काटिएगा ना यहाँ पर, इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तीन खंड काटते हैं, तीनों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो क्या हो जाएगा 65 प्लस y बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। और देखिए y को इधर रहने दीजिए, क्या हो जाएगा 180 डिग्री, अब प्लस में 65 जाएगा तो उधर तो माइनस 65, 180 में से 65 जाएगा तो 115 डिग्री। y का मान क्या आ गया 115 डिग्री। इसलिए x का मान पहले लिया थे कितना, x का मान कितना लाए थे 65 डिग्री और y का मान क्या हो गया 115 डिग्री। क्या आंसर हो गया। अब मान लीजिए कि दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं, अगर आप दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक और क्वेश्चन है, आपको यह एक समांतर रेखा हो गया, इसका मान कुछ ही मान लीजिए, इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, AB है, AB है, और दूसरा आ गया CD, दूसरा क्या आ गया CD आ गया। और इसमें क्या हुआ है, दूसरा CD आया है और इसमें आपका 20 से काट दिया है, 20 से काट दिया है, इसका नाम PQ है, इसका नाम क्या है PQ, और यहाँ पर काट दिया N पर और यहाँ पर काट दिया M पर। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे को कर रहा है कि चाहे m को ऊपर लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए, इसी का मान दिया हुआ है, तो इसका आगे बढ़ा है, इसका मान आपको कितना दिया, उसका मान आपको दिया है 105 डिग्री, आपको उसका मान दिया है 105 डिग्री। और कह रहा है कि इसका मान और इसका मान निकालिए, इसको कैसे निकालिएगा। देखिए तो इसमें शीर्षक के ऊपर का, इसमें तो शीर्षक के ऊपर के बारे में नहीं पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर इसका मान क्या माने हैं, नाम, इसका नाम लिख देंगे m माने हैं। अब देखिए यहाँ पर शीर्षक के ऊपर का उपयोग नहीं होगा, यहाँ बोलिए m क्या चीज है, तो यहाँ पर जो है ना इसका नाम दिया हुआ है m और n। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको रूल नियम लगाना होगा, लेकिन तो हम शॉर्टकट से देखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यह जो रेखा के, यह जो कोण है, यह रेखा के नीचे है, तो इसमें हम लोग क्या चाहिए, रेखा के ऊपर चाहिए, एकांतर कोण का नियम लगाएंगे। एकांतर कोण का नियम इसमें लग रहा है, तो यह रेखा के नीचे है और यह ऊपर चाहिए, रेखा के नीचे जब यह है तो हम लोग ऊपर चाहिए, और यह तिरछी के दायां है, इधर क्या चाहिए तिरछी के बाएं, तो यह कोण हो जाएगा। मतलब इस कोण के बराबर क्या हो जाएगा, यह कोण दोनों बराबर हो जाएगा, किससे, एकांतर कोण से, जो कोण BMN होगा बराबर हो जाएगा कोण CNM। क्यों, एकांतर कोण से, किससे, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा कोण BMN बराबर कोण CNM, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर नहीं होता है, क्योंकि एकांतर कोण ठीक उल्टा बराबर वाले कोण को, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, लेकिन ठीक उल्टा बराबर वाले कोण क्या करता है, एकांतर कोण इसमें ठीक उल्टा है ना, या समांतर रेखा के नीचे थे या ऊपर, या तिरछी के दायां या तिरछी के बाएं। अब देखिए कोण BMN का मान कितना दिया हुआ है 105 डिग्री बराबर कोण CNM, मतलब कोण CNM मतलब क्या, CNM यही पढ़ा है, यहाँ पर आपको x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ इधर लिखिए, इधर लिखिए, x का मान का क्या हो गया, आपका x मान क्या हो गया 105 डिग्री, x का मान कितना आ गया 105 डिग्री गया, x को आगे लिखिए तो कोई बात नहीं है, मतलब x का मान 105 डिग्री हुआ। अब देखिए आपको क्या करना है, y का मान निकालना है, जब आपको इसका मान 105 डिग्री दे दिया इस कोण का मान, तो कैसे कर सकते हैं। अब मानिए क्या कि यह एक सरल रेखा है, यह वाला एक सरल रेखा है, और इसको एक तिरछी रेखा, इसको एक काटती है, एक सरल रेखा को 20 से कोई रेखा काटती है और इसको भुला जाएगा, तो एक सरल रेखा को 20 से काटता है, तो क्या दोनों का योगफल, सबका योगफल 180 डिग्री होता है, तो क्या हो जाएगा
इसमें क्या हो जाएगा कोण x प्लस 100 लिखे हुए से किसे 100 लिखे हुए से यहाँ पर जो लगा है 180 डिग्री, तो कोण x प्लस कोण y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। x का मान क्या लाए हैं 105 डिग्री प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। अब देखिए y को इधर आने दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 180 प्लस 105 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 105 डिग्री। अब देखिए जब 180 में से 105 जाएगा तो क्या हो जाएगा 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो y का मान क्या आ गया, y का मान कितना है 75 डिग्री। इसलिए इस x का मान क्या हो गया 105 डिग्री और y का मान क्या हो गया 75 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से इसमें आपको शीशा में कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, सॉल्व लिखिए न्यू त्रिभुज का क्षेत्रफल एक सब लगा करके सोचना है इसमें दिया हुआ क्या है। और इसमें आपको अब देखिए अब कौन से संगत कोण क्यों नहीं लगाए हैं, हम देखिए यहाँ पर संगत कोण लगाते हैं तो उसमें क्या करता है संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो क्या चाहिए उसमें जैसे इधर बना हुआ है डिजाइन, जैसे इधर डिजाइन बना हुआ है उसी तरह से यहाँ वाला होता है यहाँ डिजाइन चाहिए। तो यहाँ पर तो कोण हम लोग निकालना नहीं है, संगत कोण नहीं लगाए हैं। देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ पर दिया है सीधे उल्टा है, एकांतर कोण लगा दिए हैं। इसी तरह से होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।